हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के मेयर ने कहा है कि रूस ने शनिवार को ड्रोन और मिसाइल हमला किया। उनके मुताबिक रूसी हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए अपडेट में खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने कहा कि शहर में रात भर हुए हमलों में घायल हुए लोगों की संख्या 21 हो गई है। उन्होंने कहा कि घायलों में 1.5 महीने का बच्चा और 14 साल की एक लड़की भी शामिल है। रूस ने रात भर शहर की ओर लगभग 50 ड्रोन लॉन्च किए, जिससे कई इमारतें और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने इसे रूस की ओर से सबसे शक्तिशाली हमला बताया है। वहीं शुक्रवार को भी यूक्रेन के कई इलाकों में रूस ने हमला किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 80 लोग घायल हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना पूरे होने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। शनिवार को उन्होंने कहा कि सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि आज भी वो खूंखार आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, मारे नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था POK पर कब्जा करना, आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से समाप्त करना, उसको भारत सरकार पूरा करे। प्रधानमंत्री ऐसी इच्छा शक्ति दिखाएं, मैं यही उम्मीद करता हूं। प्रधानमंत्री के सामने जो एक सुनहरा मौका था POK को कब्जा करने का, 21 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग करने का, वो मौका ट्रंप के दबाव में उन्होंने गंवाया है। ये प्रश्न भी आज 1 महीना पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक नहीं 10 बार ट्रंप ने खुलेआम कहा कि उन्होंने व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर लड़ाई रुकवाई, सीज फायर कराया है। देश ये जानना चाहता है कि सेना के सबसे बड़े अधिकारी CDS मोहतिया ने जो सवाल उठाए हैं कि विमान गिरे तो क्यों गिरे, इसका जवाब कौन देगा? कोई राजनीतिक दल तो देगा नहीं, देश के प्रधानमंत्री ही देंगे। सदन में आकर जवाब दें, इसमें क्या परेशानी है? हैदराबाद पुलिस ने एक ऑनलाइन निवेश योजना को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का डीप फेक वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि AI द्वारा तैयार किए गए इस फर्जी वीडियो में ओवैसी की छवि और नाम के साथ अन्य प्रसिद्ध हस्तियों का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह किया गया है, ताकि वे यह विश्वास दिला सके कि वे एक निवेश घोटाले को बढ़ावा दे रहे हैं। फर्जी वीडियो में प्रतिदिन 53,000 रुपए का रिटर्न देने का वादा किया गया था। हैदराबाद के सांसद ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि वीडियो में लोगों को एक घोटाले वाली वेबसाइट में निवेश करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे निर्दोष व्यक्तियों को पैसे खोने का खतरा है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राज्य विधानसभा चुनावों में धांधली और मैच फिक्सिंग के आरोप लगाने के लिए निशाना साधा और कहा कि जब तक वह हार की काली छाया से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक उनकी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। राहुल गांधी से आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और महाविकास अघाड़ी 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में अपने अच्छे प्रदर्शन के बाद अति आत्मविश्वास में आ गए और घर घर जाकर प्रचार करने और सार्वजनिक संपर्क जैसे चुनावी बुनियादी सिद्धांतों को भूल गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का दावा किया, जिस पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को दिए गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि किसी की ओर से फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है, जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं की ओर से किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने अपने काफिले के साथ हुई दुर्घटना की जानकारी देते हुए X पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने बताया कि ये हादसा मधेपुरा से पटना लौटने के दौरान रात को लगभग 1:30 बजे गोरौल वैशाली में हुआ।
तेजस्वी यादव ने लिखा कि एक बेकाबू ट्रक और गाड़ी ने काफिले में घुसकर जोरदार टक्कर मारी, जिसमें हमारे 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। तेजस्वी ने बताया कि घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीक के सदर अस्पताल हाजीपुर ले जाया गया था। इसके बाद घायलों को पटना में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि हम सभी लोग चाय पीने के लिए होटल पर रुके थे। अनियंत्रित ट्रक ने जिस बोलेरो गाड़ी को टक्कर मारी, उसी गाड़ी ने हमसे चंद फीट दूर खड़े सुरक्षा कर्मियों को टक्कर मारी। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें नजर आ रहा है कि वो घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। तेजस्वी के मुताबिक घायल हुए सभी सुरक्षा कर्मियों का इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं। शनिवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का काफिला एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। इस घटना में तेजस्वी यादव को कोई चोट नहीं आई है। हालांकि घटना में 3 जवान घायल हुए हैं। बिहार पुलिस के मुताबिक शनिवार तड़के बिहार के वैशाली जिले में तेजस्वी के काफिले की 2 गाड़ियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में सुरक्षा में तैनात 3 जवान घायल हो गए। बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रक ने तेजस्वी यादव की गाड़ी को नहीं बल्कि उनके काफिले की दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारी थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना रात करीब 12:30 पर उस समय हुई, जब तेजस्वी यादव का काफिला पटना मुजफ्फरपुर हाईवे पर गोरौल के पास चाय के लिए रुका था। इस हादसे के बारे में तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा कि तेजस्वी की सुरक्षा में स्थानीय प्रशासन के द्वारा बरती गई लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। इसकी त्वरित जांच होनी चाहिए। काफिले के बीच तेजस्वी की गाड़ी से महज 5 फीट की दूरी पर ट्रक कैसे पहुंचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा में कोताही, लापरवाही जानबूझकर बरती गई और मंशा तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने की थी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार की दोपहर एक हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये हेलीकॉप्टर केस्ट्रेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का था, जो 5 यात्रियों को लेकर केदारनाथ जा रहा था। टेक ऑफ के बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण पायलट को इसे सड़क पर ही लैंड करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने मौके पर टीम को रवाना कर हेलीकॉप्टर को सड़क से हटवाया। जिला पर्यटन विकास अधिकारी और हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि केस्ट्रेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक हेलीकॉप्टर अपने बडासू स्थित बेस से केदारनाथ धाम के लिए 5 यात्रियों के साथ टेक ऑफ कर रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खामी आ गई। पायलट ने समय रहते इस गड़बड़ी को भांप लिया और नजदीक में खाली सड़क देखकर इमरजेंसी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर पर सवार 5 यात्री सुरक्षित हैं, वहीं पायलट को हल्की चोट आई है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सड़क पर खड़ी एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उनके मुताबिक इस घटना का हेली शटल सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 महीने पहले कहा था कि उन्होंने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की एक कार खरीदी है। मीडिया के सामने व्हाइट हाउस के लॉन में खड़ी लाल रंग की टेस्ला कार दिखाते हुए ट्रंप ने कहा था कि वो कार उन्होंने खरीदी है। वहीं अब सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप उस टेस्ला कार को बेचने की सोच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एलन मस्क पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि मस्क उनके खर्चे संबंधी विधेयक का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे उनकी कंपनी टेस्ला को नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने बताया कि इस बिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म करने की बात है, जिससे टेस्ला को घाटा हो सकता है और मस्क इसी वजह से इस बिल के खिलाफ हैं। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के बीच तीखी बयानबाजी हुई, जिसके बाद ट्रंप ने संघीय सरकार के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले एलन मस्क के कारोबारी सौदों को लेकर धमकी दी। माना जा रहा है कि अगर ट्रंप ने सरकारी मशीनरी को मस्क के खिलाफ कर दिया तो तकनीकी कंपनियों के अरबपति मालिक एलन मस्क के लिए भारी पड़ सकता है। वहीं ट्रंप की इस धमकी के बाद मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की। मस्क ने कहा कि ट्रंप उनकी कंपनियों की फंडिंग घटाकर देखें। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर जसबीर सिंह को मोहाली की एक कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। ये जानकारी जसबीर सिंह के वकील मोहित कुमार ने मीडिया को दी। उनके वकील ने बताया कि पुलिस ने जसबीर सिंह की 7 दिन की रिमांड मांगी थी और जज ने दोनों पक्षों को सुनकर 2 दिन की रिमांड दी है। जसबीर सिंह के वकील मोहित कुमार ने कहा कि मीडिया की ओर से जो कहा जा रहा है वैसी कोई बात नहीं है कि आईएसआई का एजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। जसबीर एक आम ब्लॉगर है जो फंस गए हैं। बता दें कि यूट्यूबर जसबीर सिंह को पंजाब पुलिस ने जासूसी के आरोप में 4 जून को गिरफ्तार किया था। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया था कि जसबीर सिंह हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में थे, जिन्हें पिछले महीने हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने लिखा था कि रूपनगर जिले के महलान गांव के निवासी जसबीर सिंह यूट्यूब चैनल जान महल चलाते थे और एक जांच में पता चला है कि उनका संबंध एक जासूसी नेटवर्क से है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.